अभ्यास 399। यस, हमारा मन चंचल है और इस चंचलता के कारण वह एक जगह स्थिर नहीं रह पाता। बिना मन के किया गया कोई भी कार्य सफलता दिलाने में कामयाब नहीं होता। चंचल मन लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए मन को पूरी तरह से एकाग्र और व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। सफल होने के लिए आवश्यक है कि हमारा मन हमारे प्रयास से पूरा साथ दे, तभी हम अपने लक्ष्य की ओर शीघ्रता से बढ़ पाएंगे। यानी हमें साफ साफ यह पता होना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त करना है। बिहार सरकार को कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा जिस तरह दुरुस्त करना पड़ा, उससे यह संदेह होता है कि कहीं इसी तरह की गफलत अन्य राज्यों में तो नहीं हुई। यह अच्छी बात है कि बिहार सरकार ने अपनी भूल स्वीकार कर ली, लेकिन उसे इसकी तह तक जाना होगा कि आखिर यह गड़बड़ी हुई कैसे। कम से कम उसे आगे इसके लिए सतर्क रहना होगा कि कोरोना से हुई मौतों की गिनती सही तरह से हो और उन्हें कम करके बताने छिपाने का कोई काम न होने पाए। यह सतर्कता अन्य राज्यों ने भी कोरोना से होने वाली मौतों की गिनती सही तरह से नहीं की। कई राज्य सरकारों और उनके प्रशासन पर ऐसे आरोप भी लगे हैं कि कोरोना से होने वाली मौतों की सही संख्या नहीं बताई गई। इन आरोपों को निराधार भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई जगहों में यह देखने को मिला कि शमशान गृहों और कब्रिस्तान में कहीं अधिक शवों का अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन प्रशासन की ओर से कुछ ही मौतों की स्वीकारोक्ति
की गई। इसी कारण देश और विदेशी मीडिया में ऐसे सवाल उठे कि देश में कोरोना से होने वाली जनहानि का सही विवरण नहीं दिया जा रहा है। पता नहीं सच क्या है, लेकिन अच्छा होता कि ऐसे सवालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं बनने दी जाती कि कोरोना से जान गंवाने वालों का सही आंकड़ा नहीं दिया जा रहा है। किसी त्रासदी से जुड़ा सच कितना भी कटु हो, उसे स्वीकार करना ही सही होता है। बिना किसी दबाव छिपाव के दिए जाने वाले आंकड़े एक तो वस्तु स्थिति को रेखांकित करते हैं और दूसरे शासन प्रशासन को विश्वसनीयता भी प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ वे जनमानस को हकीकत का सामना करने और नीति नियंताओं को भविष्य के लिए ठोस रणनीति बनाने में भी सहायक साबित होते हैं। कम से कम अब तो यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी राज्य में वैसी कोई गड़बड़ी न हो जैसी बिहार हुई। निसंदेह इसी के साथ यह भी सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि किन लोगों की मौतों को कोरोना का शिकार बताया जाएगा, क्योंकि यह देखने में आ रहा है कि जो तमाम लोग कोरोना से उबरने के बाद अन्य किसी व्याधि से दम तोड़ दे रहे हैं, उनकी गिनती कहीं तो कोरोना से हुई मौतों में की जा रही है और कहीं अन्य के खाते में। बेहतर हो कि इस बारे में भारत सरकार की ओर से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाएं। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि कोरोना से हुई मौतों के मामलों में मुआवजे का भी निर्धारण होना है। बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दल बदलकर भाजपा का झंडा थामने वाले नेताओं में बेचैनी बढ़ती जा रही है। अपनी मौजूदा पार्टी और नेताओं को नसीहत देकर तृणमूल नेतृत्व को संदेश देने में जुटे हैं और वह भी लौटना नहीं चाहते हैं। सोनाली गुहा से लेकर राजीव बनर्जी का नाम खासकर मीडिया में बार बार उछल रहा है। ऐसा लग रहा है कि सभी दल बदलू तृणमूल से वापस जाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, तृणमूल के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कार्यभार संभालने के 2 दिन बाद ही दावा किया है कि जो हार गए हैं वही नहीं, बल्कि जो जीतकर भाजपा में विधायक बने हैं वे वापसी करना चाहते हैं। कार्य समिति ने इन लोगों की वापसी का फैसला पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर छोड़ दिया है। हालांकि दल बदलुओं की घर वापसी को लेकर तृणमूल नेतृत्व धीरे चलो नीति अपना रही है। सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने संकेत दिए हैं कि अगर भाजपा विधायक तृणमूल में शामिल होते हैं तो अभिषेक पूर्व तृणमूल नेताओं को नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए अभी यह साफ नहीं है कि इन दल बदलुओं की तृणमूल में दोबारा वापसी कब होगी, परंतु एक बार एक दल बदलू नेता भाजपा राज्य से लेकर केंद्रीय नेतृत्व को नसीहत देने में जुटा है। आदरणीय साथियों, भारत में पंचायती राज
की मान्यता सदियों से रही है। पंचों में परमेश्वर वास करता है, ऐसी हमारी मान्यता रही है। वेदों में कहा है कि 5 व्यक्ति समर्पित रूप से मिलकर यज्ञ को पूर्ण करें। स्वर्गीय महात्मा गांधी जी की मान्यता थी कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। जब तक गांव स्वतंत्र नहीं होते, देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होगा। गांधी जी के अनुसार सच्चे लोकतंत्र का परिचालन केंद्र में बैठे 20 व्यक्तियों द्वारा नहीं कराया जा सकता है। इसका क्रियान्वयन प्रत्येक के निवासियों के माध्यम से ही होना चाहिए। उनके अनुसार जन समर्थन प्राप्त पंचायतों को किसी भी कानूनी कार्य करने से नहीं रोका जा सकता है। गाँवों का प्रत्येक समूह या उस समूह के सदस्य अपनी पंचायत बना सकते हैं, चाहे भारत के अन्य गाँवों में पंचायतें हों अथवा नहीं हो। गांधी जी की यह मान्यता थी कि हर अधिकार कर्तव्य से ही मिलता है। ऐसे अधिकारों से कोई भी वंचित नहीं रह सकता। पंचायत लोगों की सेवा करने के लिए है तथा भारत का हर लोकतंत्र इकाई गांव ही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के संबंध में अंकित किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए अग्रसर होगा तथा उनको शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। इस उद्देश्य से प्रेरित होकर भारत सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए समय समय पर कदम उठाए हैं। 2 अक्टूबर 1952 को भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। इसके अधीन स्थानीय विकास हेतु सरकार द्वारा विकास खंडों को अनुदान राशि दी गई। स्टॉप।